बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम भगवान नाम ध्यान करते हुए तत्पश्चात आज के इस धर्म सत्र में प्रवेश करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् ओध्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान नारायण के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ और पराम्बा जगदम्बा जगत जननी मातृ शक्ति के चरणों में भी कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, थंबनेल में ही स्पष्ट हो गया है कि आज चर्चा का विषय क्या रहेगा। कल 19 अप्रैल 2026 को बैसाख शुक्ल तृतीया है और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी दान पुण्य धर्म कर्म आदि किए जाते हैं उनका फल सदैव के लिए अक्षय हो जाता है। और यह अक्षय तृतीया इस परिप्रेक्ष्य में एक विशेष महत्वपूर्ण तिथि है कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अर्थात भगवान परशुराम अवतार ग्रहण करके इसी दिन अर्थात बैसाख शुक्ल तृतीया को इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। यदि हम पुराणों का अवलोकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि महर्षि ऋचिक के पुत्र जमदग्नि के यहाँ भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। महर्षि जमदग्नि का विवाह प्रसेनजित की कन्या महारानी रेणुका के साथ हुआ था। अर्थात भगवान परशुराम की माता का नाम रेणुका था, जो महाराज रेणु की कन्या थी। इसी कारण इनका नाम रेणुका पड़ा था। महाराज रेणु का एक नाम प्रसेनजित भी था। महर्षि जमदग्नि के 5 पुत्र थे। अर्थात भगवान परशुराम 5 भाई थे। ये सबसे छोटे थे और अंजना नाम की इनकी एक बहन का भी उल्लेख पुराणों में आता है। भगवान परशुराम क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। यद्यपि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिर भी इनका स्वभाव रौद्र स्वभाव था। इनको
क्रोधी स्वभाव का अवतार कहा जाता है। भगवान के अंशावतार होने के कारण भगवान में ही इनका मन लगता था और इन्होंने भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करने के पश्चात जब भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए तो उन्होंने प्रकट होकर इनसे कहा कि हे पुत्र, वरदान मांगो, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुम क्या चाहते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं एक अविजित योद्धा के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता हूं। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं किसी से पराजित न हो। तो भगवान भोलेनाथ ने इनको एक कुल्हाड़ी के आकार का फरसा वरदान स्वरूप दिया कि जब तक आपके कर कमलों में यह परशु शोभायमान होगा तब तक आप किसी से पराजित नहीं होंगे। यह वरदान देकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और यद्यपि इनके जन्म का नाम रामभद्र और भार्गव आदि था, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा स्वरूप वह परशु मिलने के कारण इनका नाम परशुराम प्रचलित हो गया और जहां भी ये जाते वहां खलबली मच जाती। एक बार की बात है, सहस्त्रार्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन था, वह अपने अनुचरों के साथ घनघोर जंगल से लौटकर आ रहा था। वहीं रास्ते में महर्षि जमदग्नि की कुटिया थी। महर्षि जमदग्नि अपने नित्य के कार्य में लगे हुए थे। जब कार्तवीर्य अर्जुन आया तो उन्होंने अतिथि के रूप में मानकर उसका यथोचित सम्मान किया और उनके पास जो वेद लक्षणा गौमाता उपस्थित थी उससे उन्होंने उसका यथोचित सम्मान किया। चलते समय कार्तवीर्य अर्जुन ने उस गाय को उसे देने का आग्रह किया, लेकिन महर्षि ने मना कर दिया। इस बात से कुपित होकर उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि बलात् गाय को पकड़ लो। और वह जब गाय को पकड़ने चला तो गौ माता से ही सहस्त्रों सैनिक उत्पन्न होकर उन्होंने उसके अनुचरों का वध कर दिया। इस बात से कुपित होकर वह उस दिन तो लौट गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह अपने सेवकों के साथ फिर से उनकी कुटिया पर आ धमका और इस बात से कुपित होकर उसने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। उस दिन संयोगवश भगवान परशुराम कुटिया पर उपस्थित नहीं थे। जब वह लौट कर आई तो उन्होंने अपने पिता का जब ऐसा रूप देखा कि सर कटा हुआ पड़ा है तो वह समझ गए और तुरंत ही उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन अर्थात सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा और उन्होंने उसकी 1000 भुजाएं काट डाली, उसका वध कर दिया। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध तुरंत ही उन्होंने
ले लिया। ऐसे थे भगवान परशुराम। यद्यपि क्रोध से पतन होता है, लेकिन यह क्रोध ही उनकी पहचान था। राम अवतार में धनुष भंग के समय उनका क्रोध करना और फिर परमात्मा के 2 अवतारों का संवाद जगत प्रसिद्ध है। भगवान परशुराम यद्यपि भगवान के 16वें नंबर के अवतार थे। कुछ लोग इनको भगवान का 6ठा अवतार कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार यह नारायण के 16वें नंबर के अवतार के रूप में धराधाम पर अवतीर्ण हुए थे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 20वां श्लोक क्या कहता है कि अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोन्महीम्। अवतारे षोडशमे पश्यन्, अवतारों को देखने पर पता चलता है कि 16वें नंबर के अवतार भगवान परशुराम थे। तो ये श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान के 24 अवतारों में 16वें नंबर के अवतार के रूप में आते हैं। इस प्रकार इस वैशाख शुक्ल तृतीया का महत्व भगवान परशुराम की जयंती होने के कारण बहुत ही विशेष हो जाता है। भगवान परशुराम की कृपा प्राप्त करने के लिए उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के पश्चात भगवान परशुराम की पूजा उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति साहस और बल की कामना रखते हों, उन्हें भगवान के इस अवतार की पूजा उपासना करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।